हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। रितेश स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। यहाँ मैं एसएससी सीजल 2018 में पूछे गए स्पीड, डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करवाऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी, रेलवे और बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं। बिहार एसएससी में भी के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिहार सीजीएल के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इसे प्रैक्टिस करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है। अपने वास्तविक चाल का 3-4 चलने पर एक व्यक्ति अपने वास्तविक समय से 18 मिनट लेट पहुंचता है। उसकी वास्तविक समय मिनट में क्या है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। वॉकिंग एट 3-4 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, ये पर्सन रीचेज हिज ऑफिस 18 मिनट्स लेट देन द यूजुअल टाइम। हिज यूजुअल टाइम इन मिनट्स क्या होगा। तो देखिए, उसका जो वास्तविक वेलोसिटी है उसे हम लोग कंसिडर कर लेते हैं भी है, और उसका जो अगर वास्तविक टाइम क्या लगता है टी। तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम। और जब उसकी यूजुअल वेलोसिटी चेंज हो जाती है 3/4 हो जाती है, तो उस समय उसे टाइम कितना लगता है, 18 मिनट उसे लेट होता है, यानी कि टीम उसे 18 मिनट ज़्यादा लगता है समय। तो इस समय भी हमारी वेलोसिटी डिस्टेंस वही सेम रहेगी। डिस्टेंस में हम इस वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो हमारी वेलोसिटी है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये जो टाइम है इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दोनों डिस्टेंस तो हमारा इक्वल है, तो इन दोनों को हम लोग इक्वेट करते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई थी, 3/4 हो गई थी बी की, और टाइम टेकन हमारी 18 मिनट हो गई थी, जिसे हम लोगों ने आवर में बदल दिया था। अब दोनों की वेट भी काट दीजिए, तो क्या हो जाएगा 4t = 3t + 54/60। हमारा टाइम कितना हो गया, 54/60। इसे हम लोग मिनट में बदल देंगे, तो 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारा आता है 54 मिनट। बहुत आसानी से इसे सॉल्व कर दिया। तो इस तरह से एग्जाम में आप खाली बस दोनों का डिस्टेंस इक्वेट कर देंगे। पहले यूजुअल वेलोसिटी वाली और यूजुअल वाली डिस्टेंस जो होती है जिसमें वेलोसिटी भी टी रहेगी उसे, और जो चेंजेबल आएगी जो 3/4 स्पीड होने से आई और टाइम उसके बढ़ने से आई, तो उसे दोनों की इक्वेट कर देंगे तो हमारा अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इसे पढ़ते हैं। ट्रेन विदाउट स्टॉपेज ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 km/h एंड विथ स्टॉपेज ट्रेवल विथ एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 km/h फॉर हाउ मेनी मिनट्स डज द ट्रेन स्टॉप। हिंदी में एक बार देख लेते हैं। एक ट्रेन बिना स्टॉपेज के 50 km/h की औसत चाल से चलती है और स्टॉपेज के साथ 40 km/h की औसत चाल से चलती है। औसत 1 घंटे में कितनी मिनट रुकती है। तो देखिए, फर्स्ट आवर मतलब 1 आवर में ट्रेन बिना स्टॉपेज के यानी बिना स्टॉपेज के 50 किलोमीटर वो चल लेती है, और जब उसे स्टॉपेज लगती है तो वह 40 किलोमीटर की डिस्टेंस वो तय कर लेती है। यानी कि दोनों में अगर जो स्टॉपेज लगने के कारण दोनों के बीच में 1 घंटे में कितने किलोमीटर की कमी आती है। 1 घंटे में हमें 1 आवर में हमें 10 किलोमीटर वह कम चलता है, जो भी स्टॉपेज लगा रहता है। तो कितना हुआ, 1 आवर में 10 किलोमीटर वह कम करेगा ट्रेवल। तो कितने मिनट की रुकती है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, 10 मिनट की ये आपकी क्या होगी, डिस्टेंस हो गई, स्टॉपेज की डिस्टेंस हो गई, और 10 किलोमीटर हो गई। और वेलोसिटी, तो इसे वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे तो किसके रेस्पेक्ट में ये लेट होती है, जो अपने जो बिना स्टॉपेज वाली जो होती है 50 वाली, उसी से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे हम लोग मिनट में चेंज कर लेंगे 60 से मल्टीप्लाई करके। तो देखिए आसानी से हमारा आंसर आ गया। तो इसमें हमें हमेशा याद रखें कि इनके डिफरेंसेस लेने के बाद जो उसकी बिना स्टॉपेज की स्पीड थी उसी से हम लोग इसे डिवाइड करेंगे। जहाँ यहाँ पर हम लोगों ने इसे जैसे 50 से डिवाइड किया, तो हमारा आंसर आ गया बहुत ही आसानी से 12। अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी क्रमशः बिंदु पी और क्यू से एक दूसरे की ओर यात्रा करते हैं। एक दूसरे को ए और बी पार करने के बाद क्रमशः 1/8 घंटा और 8 मिनट लगते हैं। यहाँ पर 8 घंटा लिखा है होगा, यहाँ पर भी घंटे में ही है। क्रमशः अपने गंतव्य क्यू और पी पर पहुँचने के लिए यदि बी की गति 16.8 किलोमीटर, तो ए की गति क्या होगी, इंग्लिश में देख लेते हैं। देखिए, ए और बी ट्रेवलिंग टुवर्ड्स ईच अदर फ्रॉम द पॉइंट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली आफ्टर क्रॉसिंग ईच अदर ए एंड बी टेक्स 6 hours and 1/8
आवर हो जाएगा यहाँ पर, एंड 8 आवर रेस्पेक्टिवली टू रीच दियर डेस्टिनेशन क्यू एंड पी रेस्पेक्टिवली इफ द स्पीड ऑफ पी इज 16.8 किलोमीटर पर आवर। इसकी एक फॉर्मूला लगती है, जब एक दूसरे को ये ट्रेवल करते के समय क्रॉस करती है, ए और बी वाली जो ट्रेन होती है जो क्रॉस करती है, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जब ए की यहाँ पे बी की स्पीड दी हुई है 16.8 और ए की स्पीड हमें निकालनी है, और ये दूसरे को जब क्रॉस करती है तो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। ये वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए और वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी, जिसका रेशियो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अंडर रूट में जो लिखाएगा जो टाइम टेकन बाय ट्रेन बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय 1। तो यहाँ पर वेलोसिटी हमारा v1 क्या है, v1 हमारा ए का स्पीड है और यहाँ ए की स्पीड होगी, ये ए की स्पीड है और ये बी की स्पीड है। ये टाइम टेकन जो है बी के द्वारा लिया गया है और ये टाइम टेकन ए के द्वारा लिया गया है। तो हम इसमें ए की वेलोसिटी के डाल देंगे, ए की वेलोसिटी हमें निकालनी है, ए की वेलोसिटी हम लोगों ने कंसिडर कर लिया एक्स है और बी की वेलोसिटी कितनी है 16.8, इसे हम लोग लिख देंगे। और टाइम टेकन बाई T2 यानी बी वाले से टाइम कितनी ली गई है उसे 8 आवर, 8 यहाँ लिख देंगे। और ए द्वारा कितनी ली गई है 6 आवर है, 6×1/8 आवर ली गई है। जैसे हम लोग सोल्व कर देंगे, रैशनलाइज कर देंगे, कितनी हो जाएगी 48 + 1 49/8। इसे हम लोग निकाल लेंगे, कितनी आएगी 8/7। तो हमें एक्स की कितनी वैल्यू आएगी 8/7 × 16.8, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2.4 और इसे गुना कर देते हैं 19.2। तो हमारा जो वेलोसिटी आया ए का वो कितना आया 19.2, ये हमारा आंसर मिल गया। देखिए इसमें क्या करना रहता है, इसकी एक फॉर्मूला होती है कि वेलोसिटी ऑफ ट्रेन ए डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ ट्रेन बी इक्वल टू अंडर रूट टाइम टेकन बाय द ट्रेन बी डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन बाय द ट्रेन ए। उसमें देखिए हमें ए की वेलोसिटी निकालनी थी तो उसे एक्स कंसिडर कर लिया, बी की वेलोसिटी दी हुई थी और टाइम टेकन बाय ए कितनी थी 8 और 8 आवर थी, और बी के द्वारा 8 आवर थी और ए के द्वारा कितनी थी 49/8 आवर थी। इस तरह से हम लोगों ने इसे डिवाइड कर दिया, इसे सोल्व किया तो हमारा आंसर आ गया 19.2। इसी तरह से आप इस तरह से अगर क्वेश्चन रहेगा जब एक दूसरे को क्रॉस कर रहा होता है और क्रॉस करने के बाद वो 6 इस तरह का कुछ आवर लिया रहता है, तो उसमें हम लोग इस तरह की हम लोग फॉर्मूले का यूज करते हैं, इसे हम लोग याद रखेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए और बी के दो स्टेशनों के बीच दूरी 800 किलोमीटर है। एक ट्रेन एक्स ए से शुरू होती है और 40 किलोमीटर पर घंटा से बी की ओर बढ़ती है। एक और ट्रेन बाई बी से शुरू होती है और 60 किलोमीटर पर घंटा से बढ़ती है। तो एक से कितनी दूरी पे एक दूसरे को पार करेंगे, यानी एक ट्रेन है जो आपकी एक स्टेशन एक्स है, स्टेशन का नाम यहाँ पे ए है और स्टेशन यहाँ पे बी है, और वो यहाँ से ट्रेन का एक्स है और बाई से यहाँ से ट्रेवल करती है। तो वो 800 किलोमीटर दोनों के बीच में डिस्टेंसेज है। मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे जाके मिलेगी। तो यहाँ पर जो स्पीड है ए जो से शुरू होती है उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है और जो बी से शुरू होती है उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। तो हम लोग चीज़ देखते हैं कि ये जो दोनों ट्रेनें एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक दूसरे से मिलेगी, यानी कि टी टाइम के लिए चलेगी तो ये भी टी टाइम के लिए चलेगी और दोनों मिल जाएगी। और देखिए तो इस समय में ये जो डिस्टेंस है वो कितना डिस्टेंस ये पूरा करता है। पहले वाले में हम लोग डिस्टेंस देखें क्या हो जाएगा वेलोसिटी इंटू टाइम, यानी 40 × t और d1 डिस्टेंस हो गया। और यहाँ पर जो d2 डिस्टेंस है जो 20 स्टेशन से स्टार्ट हुई थी और जो बाई ट्रेन थी उसकी डिस्टेंस कितनी तय होगी 60 × t। देखिए दोनों का डिस्टेंस मिल गया और हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा d1 + d2 = 800। d1 हमारा क्या है 40t और d2 कितनी है 60t। दोनों को हम लोग सोल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा 100t/100, यानी कि 8 आवर्स आएगी।
तो देखिए ए से कितनी दूरी पे एक दूसरे पार करेंगे, ए से कितनी दूरी होगी, ए की डिस्टेंस कितनी है 40 टी, इसमें हम लोग पुट कर देंगे वैल्यू 40 इंटू 8 आवर कितनी हो गई 320 किलोमीटर। देखिए इस तरह से हम लोग ने इसे सॉल्व कर लिया। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये, विद इन सेकेंड आप इसे सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ते हैं। ए स्टार्ट वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर 4 आवर्स बी स्टार्ट साइकिलिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट एज ए डेट ऑफ ए इन द सेम डायरेक्शन एट 10 किलोमीटर पर आवर आफ्टर हाउ मैनी डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट विल बी कैच अप ए। हिंदी में देख लेते हैं। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलना शुरू करता है और 4 घंटे बाद भी उसी पॉइंट बिंदु से साइकिल चलाना शुरू करता है जो ए के समान दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। शुरुआती बिंदु से कितने दूरी के बाद बी ए के साथ होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ से चलना शुरू करता है ये और वह 4 घंटे में यहाँ तक पहुँचता है, तो उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, वेलोसिटी दी हुई है 4 किलोमीटर है और टाइम कितना है उसका लगा 4 आवर, तो वहाँ पे इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 16 किलोमीटर। और यहाँ से फिर स्टार्ट हो गया बी। अब मान लेते हैं कि दोनों यहाँ पर जाकर दोनों मिलता है, तो उसके बाद भी ये भी टी आवर ही लेगा और उस समय उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी, उसकी वेलोसिटी हमेशा 4 रहेगी। और जब बी से साइकिलिंग स्टार्ट हो जाता है तो वो वहाँ पर वेलोसिटी उसकी दी हुई है 10 किलोमीटर पर आवर और टाइम उसके द्वारा भी कितनी ली जाएगी, टाइम उसके द्वारा भी ली जाएगी, इसको अच्छा से लिखते हैं 10 और टाइम उसके द्वारा कितनी ली जाएगी टी। तो यहाँ पर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम 10 टी। और यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी, यहाँ पर टाइम, यहाँ पर डिस्टेंस एक और जो बढ़ गई, यहाँ पर D1 और D2 लिख सकते हैं। इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इंटू टाइम 40। तो देखिए ए द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया वो कितनी है, D1 प्लस D2 16 किलोमीटर प्लस 4t और बी द्वारा जो डिस्टेंस तय किया गया वो 10t। जैसे हम लोग सोल्व कर लेते हैं, कितना आता है t इक्वल टू 16/6 8/3 कितनी है आवर आई। इसे हम इस एक डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा 10t, तो 10t का वैल्यू डाल देंगे, t है हमारा 8/3 आवर, तो कितना हो जाएगा 26.67। तो बहुत ही आसान है ये। यहाँ पर हम लोग बस देखना है कि ये जो डिस्टेंस तय किए गए ये दोनों में हम लोग उसको इक्वेट कर देंगे। यहाँ पर 10t और यहाँ पर जो डिस्टेंस तय की गई 16 किलोमीटर प्लस 40, दोनों इक्वेट करने के बाद हमारा आवर आया 8/3 आवर, तो उसे एक डिस्टेंस में वैल्यू पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 26.67 किलोमीटर। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम आसानी से सॉल्व कर देंगे। सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और ये बहुत ही रिपीट होते हैं, इसे हम लोग प्रैक्टिस करते रहेंगे। मुझे लगता है कि आपको यह वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। आप बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।